In this video, we're going to discuss about some symmetry conditions that exist in Fourier series और उनको हम यूटिलाइज करते हुए अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं. In previous video, I highlighted that in order to define a Fourier series of a signal, we need to find out the coefficients ताकि आप जो है वो completely उसको define कर सकें. अब ये तीनों कोफिशिएंट्स निकालना ऑब्वियसली इसे कैलकुलस टास्क है, आपको कैलकुलस करनी पड़ती है. लेकिन फोरियर सीरीज़ में जो हमारे पास नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होती हैं, दे कुड बी क्लेवरली, अगर हम उनको देखें एक सिमेट्री कंडीशंस को यूज़, उसमें सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती होती हैं. अगर हम उसमें सिमेट्री कंडीशंस को यूज़ करें तो हम लोग जो हैं इन वेव फॉर्म्स में क्लेवरली हम सारे हमें कोफिशिएंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ वो यूज़ करते हुए जो है हम डिज़ायर रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बर्डन रिड्यूस हो जाएगा. और अगर हम वो सिमेट्री कंडीशंस इन माइंड रखेंगे तो वी कैन स्ट्रेट अप ऑन जंप ऑन द डिज़ायर्ड एक्सप्रेशंस और उसकी वजह से उसकी सोल्यूशंस कर सकते हैं. अदरवाइज़ हमें फिर हर सिग्नल के लिए ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. तो मैं ये अभी जब ये सिमेट्री कंडीशंस में आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि आपको तीनों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू मैच कि कौन सी सिमेट्री कंडीशंस लग रही है एंड जस्ट बेसिकली यूज टू फाइंड दैट कोफिशिएंट, दैट इज़ इनफ. ठीक है, तो आप देखते हैं फोरियर सीरीज़ में सिमेट्री कंडीशंस दैट वुड हेल्प अस इन कैलकुलेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो सिमेट्री कंडीशंस लिख लें, सिमेट्री कंडीशंस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो है हमारे पास, अगर हमारे पास इवन फंक्शन हो, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी. अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन है तो वी कैन बेसिकली, इसमें हमारे पास क्या सहूलत होती है, फॉर ऑल टी. सो फॉर ऑल टी, तो अब क्या इसके अंदर हमारे पास सारे कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं कि ए नॉट भी होगा, ए एन भी होगा, बी एन भी होगा? नहीं. इसमें हमें जो है इस केस के अंदर जो हमारे पास जब इवन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन. इन दिस केस हमारे पास जो है बी ऑफ एन जो है वो ज़ीरो होंगे. सो बी ऑफ एन के जो कोफिशिएंट्स हैं दे विल बी ज़ीरो एंड वी ओनली नीड टू फाइंड ए नॉट एंड ए ऑफ एन. दैट्स इट. हमें सिर्फ ए नॉट और ए ऑफ एन फाइंड आउट करना पड़ेगा. वी डोंट नीड टू इवेलुएट दी बी ऑफ एन. हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि फंक्शन इवन फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, सेकेंड पार्ट, अगर हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी फॉर ऑल टी. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यानी ऑड फंक्शन है. सो इन दिस केस आपके पास क्या होगा कि हमें इन दिस केस जो है ओनली वी नीड टू फाइंड, हमारे पास ए नॉट एंड ए ऑफ एन आर एब्सेंट. ये हमें दोनों नहीं निकालने पड़ेंगे. वी ओनली नीड टू फाइंड बी ऑफ एन. सिंपल, सिर्फ हमें ये बी ऑफ एन निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. थर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू हाफ वेव सिमेट्री. हाफ वेव सिमेट्री, और इसके अंदर जो पहला केस है वो ऑड के लिए है. सो अगर हमारे पास हाफ वेव सिमेट्री है विद इन ऑड, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट बाई टू, यानी हाफ टाइम इंटरवल के बाद, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी फॉर ऑल टी. अगर तो ये है फिर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास ना ए नॉट होगा, ए नॉट एंड ए एन आर एब्सेंट. वो तो ठीक है, ये तो पहले भी था. लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बी ऑफ एन होगा उसमें भी आपको क्या होगा, ज़ीरो फॉर एन इवन, यानी जो आपके पास इवन हार्मोनिक्स हैं वो नहीं आएंगे. और ऑड हार्मोनिक्स के लिए आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी, ज़ीरो टू टी नॉट बाई टू. ठीक है, सिर्फ हाफ उसके लिए करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी फॉर एन ऑड. तो इसके अंदर सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स आ रहे होंगे. कौन से, हाफ वेव सिमेट्री फॉर ऑड.
इसके लिए आपके पास सिर्फ बी ऑफ एन आएंगे और बी ऑफ एन में से भी आपके पास सिर्फ एन ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फोर्थ चूँकि है हमारे पास क्या होती है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी हाफ वेव सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी जो है फोर्थ है, इसको कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री, और इसके अंदर हाफ वेव सिमेट्री होगी और इसके अंदर जो स्पेशल केस होगा वो होगा इवन का, इवन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ए नॉट प्रेजेंट होगा, ए नॉट प्रेजेंट, ए नॉट आप कैलकुलेट करेंगे। हाउएवर बी ऑफ एन विल बी मिसिंग, बी ऑफ एन इज इक्वल टू 0, बी ऑफ एन नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, और ए ऑफ एन जो है ये अवेलेबल होंगे और 0 होंगे फॉर ऑड, फॉर एन ऑड। ऑड जो होंगे वो सारे 0 होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन जो इवन होंगे फॉर इवन टी नॉट 0 से टी नॉट बाई 2 एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी फॉर एन इवन। तो अगर हम ये 4 सिमेट्रिक कंडीशंस यूज़ करें, इट विल बिकम रियली वेरी इजी to eventually find out the Fourier coefficients for any non-sinusoidal periodic function। बहुत आसान हो जाता है, बजाय कि हम सारे एवेलुएट करते रहें, हम सिर्फ जो डिज़ायर्ड है वो करेंगे। इस केस के अंदर देखें तो इवन हमें जो एवेलुएशन फंक्शन है वो भी गिवन है कि जी ये वाला यूज़ करें और उसमें सिर्फ इवन ही आएंगी, टर्म्स आएंगी और टर्म्स आएंगी नहीं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है इसमें। तो ये सब कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये सिमेट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही ऑड पार्ट है, ना इवन पार्ट है, ना हाफ वेव सिमेट्री है लेट्स सपोज, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एनी फंक्शन आपके पास कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। ये फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ टी प्लस एफ माइनस टी बाई 2 प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ माइनस टी बाई 2। तो किसी भी फंक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को जो है हम इवन पार्ट कह देंगे, दिस विल बी कॉल्ड द इवन पार्ट, एंड वन इज कॉल्ड द ऑड पार्ट। ठीक है, तो हम ये ज़रा सा थोड़ा सा सिमेट्री से आउटसाइड है, ये थोड़ा सा ये हमने एक और इसके अंदर ऐड कर ली है। कोई भी फंक्शन जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इवन पार्ट में, ऑड पार्ट में। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल करेंगे, यू विल सी द वीडियो, इसकी भी हम एग्जांपल करेंगे और आपको उसकी भी वीडियो जो है वो आप देख सकेंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा करेंगे कोई जो ये सिमेट्री वाली जो मैंने कंडीशंस दी हैं इसको यूज़ करते हुए किसी के लिए मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊं, तो मैं ये एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, वो भी इसी वीडियो का हिस्सा बन जाएगी। वैसे तो ये मैंने फाइंड आउट की हुई है, लेकिन मेरे इसी कोर्स के अंदर इन्वर्टर के केस में आपको ये मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इन कंडीशंस को यूज़ किया जा सकता है, सिमेट्रिक कंडीशंस को। और यहाँ पे जो है फिर ये बड़ा यूज़फुल है। इसमें ये होता है ना, मैंने बताया कि बजाय कि आप तीनों कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करें, आपको जो डिज़ायर्ड है, जो चाहिए वो आप डायरेक्टली उस पर पिन पॉइंट करके उसको फ़ौरन आप कर दें, तो वो जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, सो लेट अस डू एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन है जिसकी हम फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो ये इस किस्म की स्क्वायर वेव है, और ये हमारे इन्वर्टर्स में जो है वो आती है। यहाँ पे t है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t नॉट बाई 2 है और ये t नॉट है। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस a है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसके अंदर जो है ये हाफ वेव सिमेट्री है और ये ऑड टाइप की, क्योंकि ये देखें कि आधी अगर आप देखें तो ये प्लस है और ये आधी जो है ये नेगेटिव है। तो इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ टी नॉट बाई 2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक सेकेंड मैं ज़रा सा इसकी फंक्शन की जो है ये सही लिख दूँ, ऑड टाइप है। ठीक है, सही हो गया जी। ठीक है, तो ये ऑड टाइप की जो है ये सिमेट्री है इसके अंदर, ये यहाँ पे इस पर डिफाइन हो जाती है। अब इसमें हमने क्या किया था, ऑड टाइप के लिए हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि इसके अंदर ए नॉट भी 0 होगा और ए एन भी जो है वो एब्सेंट होगा।
होगा क्या हमारे पास, वी ओनली हैव बी ऑफ एन। बी ऑफ एन में भी क्या होगा कि बी ऑफ एन के अंदर जो है आपके पास जो ज़ीरो होगा फॉर एन इवन, और किसके लिए अवेलेबल होगा ये बेसिकली 4/T0 ज़ीरो से T0/2 साइन ऑफ एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी, किसके लिए, फॉर एन ऑड के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसके अंदर इसमें कुछ नहीं होगा। तो पहले हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। हम लिखते हैं बी ऑफ एन है, ठीक है। हमारे पास क्या है 4/T0 एंड देन वी हैव 0 to T0/2। एफ ऑफ टी क्या है, अगर हम T0/2 के अंदर देखें तो एफ ऑफ टी जो है वो ए है, सिंपली ए है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी है, दैट्स इट। ये सिंपली मैंने इसमें डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दिया, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हमने किसके लिए करना है, फॉर एन ऑड ओनली। एन की वो टर्म्स लेनी है जो सिर्फ ऑड होती हैं, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, वो लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया बी ऑफ एन 4/T0, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 0 से T0/2 साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट T/dt। सो इसकी मैं इसको अगर मैं इसको कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4/T0, ठीक है। और ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, माइनस साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट T/T0/2 0, यह आ गया। तो अगर आपने देखा कि फंक्शन जो था मैंने कितनी तेज़ी से उसका सोल्यूशन बनाई है, डायरेक्टली मैंने उसमें सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। और उसको जो है मैं फ़ौरन जो है सीधा सीधा जो है वो सॉल्व करने पे ले गया हूँ। और अब यहाँ पे जो है मैं इसकी जो लिमिट्स हैं वो प्लेस कर दूँगा, एफ ऑफ टी दैट इज़ इक्वल टू 1 सॉरी यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 4a, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन ओमेगा नॉट टी नॉट एंड दैट इज़ इक्वल टू सॉरी क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे आएगा एन ओमेगा नॉट T0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2πn 1 माइनस कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट T0/2। यहाँ पे हमने क्या किया है, असल में ओमेगा नॉट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 2π/T0 होता है, और ओमेगा नॉट T0 इज़ इक्वल टू 2π। ये मैंने इधर प्लेस कर दिया, ठीक है ना। वहाँ पे मेरे पास वहाँ आ रहा था तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके बाद मेरे पास क्या आया, यहाँ से इसके आगे मैं चलूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4a/2πn। और मैं अगर यही वाली जो है ये दोबारा यूटिलाइज़ करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ n/। अब अगर मुझे खुद साफ नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू ऑड लूँगा ना तो ये वैल्यू सॉल्व होगी। कैसे, देखिए ना, कॉस ऑफ n/, है तो अगर मैं इसमें ऑड लेता हूँ, जैसे सपोज 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको ऑड लेता हूँ 3π लेता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू -1। मैं कॉस ऑफ 5π लेता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू -1। तो पहले ही मैंने कहा हुआ था कि जी मैंने ऑड टर्म्स के लिए लेना है, n की ऑड टर्म्स के लिए लेना है। तो अब ये क्या हुआ, ये -1 तो ये आ जाएगा 4a/2πn 1 माइनस -1, और ये क्या हो जाएगा 4a/2πn दिस इज़ 2। तो ये 2 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4a/πn। ये आपके बन जाएंगे कोफिशेंट्स, और ये क्या बनेंगे, ये आपके बी ऑफ एन होंगे, सॉरी ये बी ऑफ एन के इक्वल होगा, ये बी ऑफ एन हो जाएगा। अब ये जो आपके पास कोफिशेंट्स आए हैं, यूटिलाइजिंग दीज कोफिशेंट्स हाउ वी कैन राइट द फोरियर सीरीज ऑफ दिस थिंग। तो इसी को यूज़ करते हुए अब हम वैल्यूज़ प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे हम बी ऑफ एन लिखेंगे, सॉरी एफ ऑफ टी, अब हम सिर्फ इसकी एफ ऑफ टी लिखेंगे और सीधी सीधी इन वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। 4a/π साइन
ओमेगा नॉट टी प्लस ऑड आएगी 4a 3 पाई, ठीक है, साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी प्लस 4a 5 पाई 4a 5 पाई साइन ऑफ 5 ओमेगा नॉट टी। ये इस तरीके से चलती जाएगी, अब के लेंथ जो हमारे पास होता है वो आ जाएगा। ये दिस इज़ हाउ क्विकली वी कैन सॉल्व ए नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक सिग्नल को। सिर्फ हमने सिमेट्रिक कंडीशंस अप्लाई करनी है एंड डायरेक्टली उसके अंदर जो है जो कोफिशेंट्स हैं, जो नेसेसरी कोफिशेंट्स हैं, सिर्फ हमने वो फाइंड आउट करने हैं एंड देन प्लेस देम इन द फोरियर सीरीज़ का जो फंक्शन है उसके अंदर प्लेस करना है और हमारे पास पूरी फोरियर सीरीज़ आ गई। तो क्लियरली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं। ये हमारा फंडामेंटल है जो मैंने एक बड़ा एक प्रीवियस वीडियो के अंदर एक कमेंट दिया था कि जैसे जैसे आपका एंड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो मैग्नीट्यूड है ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइज़र में सिर्फ पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 5 पाई है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो मैग्नीट्यूड जो है हार्मोनिक्स का वो डिक्रीज़ करता जाएगा, डिके करता जाएगा। तो इवेंचुअली जब एन होगा तो ख़त्म हो जाता है, आखिर में जाके वो बहुत छोटे हार्मोनिक्स रह जाते हैं, उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। जो सिग्निफिकेंट हार्मोनिक होते हैं वो ये शुरू के हार्मोनिक होते हैं जो आपको देखने होंगे। ये मैंने जो है आपका जो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर की आउटपुट होती है जो मैंने यहाँ पर बनाई है और मैंने उसकी जो है वो आपको फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करके दिखाई है। तो इसी तरह से आप ये चीज़ें यूटिलाइज़ करके फोरियर सीरीज़ को से मदद से आप किसी भी सिग्नल की कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। So this provides the all the background that is needed to do evaluation of नॉइज़ की कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं और जो कंपटीशंस हैं उनकी सारी जो है बैकग्राउंड है वो मैंने कवर कर दी है। सो आई होप सो यू विल फाइंड दीज वीडियोस यूजफुल and this will be helping you in the future when you have to do analysis of converter circuits. Thank you.